ओम गुम गुरुभ्यो नमः। श्रीमात्रे नमः। त्रिपुरा रहस्य अध्याय 19। श्री दत्तात्रेय जी के ऐसा कहने पर परशुराम जी ने पुनः ज्ञानी पुरुषों के आचरण और क्रियाओं के संबंध में उनसे प्रश्न किया। हे प्रभु, कृपया यह स्पष्ट बताइए कि बुद्धि के विभिन्न स्तर ज्ञान की अवस्थाओं के अनुसार कैसे भिन्न होते हैं। क्या ज्ञान एक ही प्रकार का नहीं है जो केवल आत्मा के साक्षात्कार स्वरूप है? मोक्ष केवल आत्मा का प्रकट होना ही तो है और इसी की चाह की जानी चाहिए। फिर मोक्ष मन की प्रवृत्तियों के अनुसार भिन्न भिन्न कैसे हो सकता है? क्या साधना के उपाय भी इसी प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं? परशुराम जी द्वारा पुनः पुनः पूछे जाने पर करुणा सागर श्री दत्तात्रेय जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ किया। अब मैं तुम्हें इस संपूर्ण विषय का रहस्य बताऊंगा। वस्तुतः ज्ञान प्राप्त करने के साधनों में कोई अंतर नहीं है, ना ही ज्ञान वास्तव में भिन्न होता है। साधकों के पूर्व कर्मों और अभ्यास के अनुसार फल में भिन्नता होती है। यही ज्ञान कई जन्मों तक फैला रहता है और जब पूर्ण हो जाता है तब सरलता से स्वयं ही प्रकट होता है। पूर्व जन्मों से आए हुए अपूर्ण संस्कारों के अनुसार ही पुरुषों को साधना के लिए प्रयास करना पड़ते हैं, परंतु वास्तव में ज्ञान नित्य है और उसे पाने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। सदा ज्ञान पहले से ही विद्यमान रहता है और इसे अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान स्वयं प्रकाशमान चैतन्य स्वरूप ही है। वह कौन सा प्रयास है जिससे नित्य आत्म प्रकाशमान चैतन्य प्रकट हो सकता है? अनंत वासनाओं के मोटे आवरण से ढका होने के कारण यह चैतन्य सरलता से अनुभव नहीं होता। इस मोटे आवरण को पहले मनोनिग्रह रूपी जल धारा में भिगोना पड़ता है। तत्पश्चात सूक्ष्म विचार रूपी तेज छेनी से उसे सावधानी से हटाना पड़ता है। इस प्रकार निर्मल हुए मन रूपी स्फटिक के बंद पात्र को सतत सावधानी रूपी जागरूकता से घिसने वाले पहिए पर घिसना पड़ता है। अंत में विवेक रूपी लीवर से उसके ढक्कन को खोलना पड़ता है। देखो, अब उसके अंदर रखा हुआ अमूल्य रत्न प्रकट हो जाता है। केवल इतना ही करना पड़ता है। हे परशुराम, देखो, सारे प्रयास केवल संस्कारों की मलिनता को साफ करने के लिए ही किए जाते हैं। बुद्धियां पूर्व जन्मों से उत्पन्न संस्कारों के संचय से निर्मित होती हैं। जब तक ये संस्कार बुद्धि को नियंत्रित करते हैं, तब तक साधना आवश्यक होती है। यद्यपि ये संस्कार अनगिनत हैं, तथापि इनमें से कुछ महत्वपूर्ण संस्कारों का वर्णन मैं करता हूँ। ये संस्कार मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला अपराध, दोष, दूसरा कर्म और तीसरा कामना अर्थात इच्छा। पहली श्रेणी अपराध के अंतर्गत आने वाले प्रमुख संस्कार गुरु तथा शास्त्रों के उपदेशों के प्रति संदेह और अविश्वास है, जो निश्चय ही अधोगति की ओर ले जाता है। गर्व और दुराग्रह के कारण शास्त्रीय उपदेशों का गलत अर्थ निकालना भी अविश्वास का ही एक रूप है। विद्वान पंडितों और अन्य बुद्धिजीवियों की मुक्ति में यही सबसे बड़ी बाधा है। ज्ञानी पुरुषों की संगति, पवित्र शास्त्रों के अध्ययन से भी ऐसे संदेह और भ्रांतियां दूर नहीं हो पाती। ये लोग मानते हैं कि संसार से परे कोई यथार्थ सत्ता नहीं है और यदि है तो भी इसे जाना नहीं जा सकता। यदि कोई इसे जान लेने का दावा करता है तो वह मन का भ्रम मात्र है, क्योंकि ज्ञान कैसे किसी व्यक्ति को दुख से मुक्त कर सकता है या उसकी मुक्ति में सहायता कर सकता है। इस प्रकार के अनेक संशय और मिथ्या धारणाएं उनके मन में बनी रहती हैं। पहली श्रेणी के बारे में इतना ही कहना पर्याप्त है। अब अनेक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो गुरु से बहुत अच्छी शिक्षा मिलने के बावजूद भी उसका तात्पर्य समझ नहीं पाते। उनका मन पूर्व संस्कारों से और वासनाओं से इतना संकीर्ण हो चुका है कि वे सूक्ष्म सत्य को ग्रहण करने में सक्षम ही नहीं रह पाते। यह दूसरी श्रेणी के लोग हैं जो अपने पूर्व कर्मों के कारण उत्पन्न वासनाओं के अधीन होकर
उन्हें नष्ट करने वाले गहन चिंतन की अवस्था में प्रवेश करने में असमर्थ होते हैं। तीसरी श्रेणी सबसे सामान्य है। इसमें वे लोग आते हैं जो इच्छाओं से पीड़ित हैं और जो हमेशा कर्तव्य बोध से ग्रस्त रहते हैं। इच्छाएं इतनी अधिक हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। वे समुद्र की तरंगों के समान निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं। भले ही आकाश के तारे गिने जा सकें, पर इच्छाएं नहीं। ये एक अकेले व्यक्ति की इच्छा भी अनगिनत होती है, और फिर वह सब लोगों को की इच्छाओं के बारे में तो कहना ही क्या है। प्रत्येक इच्छा इतनी विशाल है कि उसे पूर्ण करना असंभव है, क्योंकि वह तृप्त नहीं होती। इतनी प्रबल है कि उससे संघर्ष असंभव है। इतनी सूक्ष्म है कि इससे बचा नहीं जा सकता। इस प्रकार यह संसार इच्छा रूपी राक्षस के वश में होकर पागल की तरह व्यवहार करता है और अपने स्वयं के दुष्कर्मों से उत्पन्न दुख एवं वेदना से विलाप करता रहता है। केवल वही व्यक्ति जो वैराग्य के कवच से सुरक्षित हो और इच्छा रूपी इस राक्षस के छल से मुक्त हो, सुख की प्राप्ति कर सकता है। जो व्यक्ति ऊपर वर्णित तीनों प्रकार के संस्कारों में से एक या अधिक से प्रभावित होता है, वह आत्म सत्य को स्पष्ट रूप से प्रकट होने पर भी पहचान नहीं सकता। इस कारण मैं तुमसे कहता हूं, सारे प्रयास केवल इन जन्मजात संस्कारों को जड़ से मिटाने के लिए ही किए जाते हैं। इन तीनों में से पहला अपराध तब समाप्त हो जाता है जब व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक गुरु और पवित्र शास्त्रों पर विश्वास रखता है। दूसरा, कर्म केवल ईश्वरी कृपा से ही मिटता है, जो इस जन्म में या भविष्य के किसी भी जन्म में व्यक्ति पर उतर सकती है। इसके लिए ईश्वरी कृपा के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। तीसरा, अर्थात कामना, जो धीरे धीरे वैराग्य, विवेक, ईश्वर की उपासना, पवित्र शास्त्रों का अध्ययन, ज्ञानी पुरुषों की संगति, आत्मा के विषय में गहरा आत्मविचार आदि उपायों द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। इन बाधाओं को दूर करने के प्रयास बाधा के अधिक या कम होने के अनुसार भी कम या अधिक हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण योग्यता मोक्ष की तीव्र अभिलाषा है। इसके बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। मोक्ष की इच्छा के अभाव में दर्शन शास्त्र का अध्ययन और उस विषय पर चर्चा बिल्कुल व्यर्थ है। यह कलाओं के अध्ययन से भिन्न नहीं। ऐसी अवस्था में तो मूर्ति कला सीखने और इसके अभ्यास से भी मुक्ति की आशा करना उतना ही उचित होगा। मोक्ष की तीव्र अभिलाषा के अभाव में दर्शन शास्त्र का अध्ययन मानो शव को अलंकृत करने के समान व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त हे राम, मोक्ष की अस्थायी या क्षणिक अभिलाषा भी निरर्थक है। इस तरह की इच्छा प्रायः मोक्ष की महिमा सुनने पर उत्पन्न हो जाती है, लेकिन यह सभी में पाई जाती है और यह कभी स्थायी परिणाम नहीं देती। इसलिए ऐसी क्षणिक अभिलाषा व्यर्थ ही होती है। वह इच्छा बलवान और स्थायी होनी चाहिए, तभी वह फल देती है। परिणाम अभिलाषा की तीव्रता और अवधि के अनुपात में ही आते हैं। मोक्ष की अभिलाषा के साथ उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास भी होना चाहिए, तभी एकाग्रता पूर्वक प्रयत्न संभव हो पाता है। जैसे आग से जलने पर कोई व्यक्ति तुरंत शीतल औषधि की खोज में दौड़ता है, अन्य बातों में समय नहीं गंवाता, उसी प्रकार मोक्ष की इच्छा रखने वाले साधक को अन्य सभी कार्यों को छोड़कर केवल मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही दौड़ना चाहिए। ऐसा ही प्रयास फलदायी होता है। इस प्रकार का प्रयास तब होता है जब व्यक्ति अन्य सभी उपलब्धियों के प्रति उदासीन हो चुका हो। आरंभ में वह व्यक्ति अपने विकास में बाधक समझकर सांसारिक सुखों को छोड़ देता है और उससे उसमें वैराग्य उत्पन्न होता है। तत्पश्चात मोक्ष की इच्छा बलवती होती जाती है। इससे वह मनुष्य उचित प्रयासों में जुट जाता है। उन्हीं से उसे पूरी तरह आनंद आने लगता है और वह उसमें रम जाता है। इन अवस्थाओं को पार करने के बाद एक अत्यंत दुर्लभ और अद्भुत सिद्धि आत्म साक्षात्कार प्राप्त होती है। दत्तात्रेय जी के कहने पर परशुराम पूरी तरह विस्मित हो गए और पुनः उनसे प्रश्न किया, प्रभु,
आपने पहले कहा था कि ज्ञानी पुरुषों की संगति, ईश्वरी कृपा और वैराग्य, ये तीनों ही जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के मुख्य कारक हैं। कृपया यह बताइए कि इनमें सबसे आवश्यक कौन सा है, वह किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, और क्योंकि किसी भी घटना के पीछे कोई कारण होना आवश्यक है, तो कृपया बताएं कि इनमें मूलभूत आवश्यकता का मूल कारण क्या है, और यह मात्र आकस्मिक ही होता है क्या? इस प्रकार पूछे जाने पर दत्तात्रेय जी ने कहा, मैं इन सब का मूल कारण बताता हूं, ध्यान से सुनो। स्वयं में परिपूर्ण परम चैतन्य स्वरूप दिव्य त्रिपुरा देवी ने आदि में संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर एक दर्पण की भांति प्रतिबिंबित किया। फिर उन्होंने हिरण्यगर्भ नामक प्रथम जीव का रूप धारण किया। हिरण्यगर्भ के अंदर निहित जीवों की वासनाओं को देखकर देवी ने उनके इच्छा पूर्ति के लिए पवित्र शास्त्रों की रचना की। क्योंकि इन सभी जीवों में अनेक अपूर्ण इच्छाएं थी, हिरण्यगर्भ ने उन इच्छाओं की पूर्ति हेतु अनेक उपायों पर विचार किया। इस हेतु उन्होंने कर्म और उसके फलों के सिद्धांत की रचना की। परिणाम स्वरूप आगे चलकर जीव कर्मों के इस कारण कार्य चक्र अर्थात कर्म चक्र में घूमने लगे। अपनी अपनी वासनाओं के अनुसार यह जीव विभिन्न शरीर धारण करने लगे और विभिन्न परिस्थितियों में जन्म लेने लगे। असंख्य योनियों से होकर गुजरने के बाद अर्जित पुण्य के प्रभाव से जीव मानव योनि में जन्म लेता है। आरंभ में तो वह स्वार्थपूर्ण कार्यों में ही संलग्न रहता है। अपनी निरंतर बढ़ती हुई इच्छाओं के कारण वह बड़ी महत्वाकांक्षाओं को बिना किसी बाधा को पार किए बिना पूरा करना चाहता है, किंतु समय के साथ साथ वह पवित्र शास्त्रों में वर्णित साधनों का भी सहारा लेने लगता है, लेकिन हर जगह विफलता अवश्यंभावी है। इस प्रकार निराशाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह खोजी जाती है, किंतु ऐसी उचित सलाह केवल उन्हीं से मिल सकती है जो स्वयं अखंड आनंद में स्थित हों। ऐसे ज्ञानी पुरुष काल चक्र से साधक को दिव्य ज्ञान में दीक्षित कर देता है। दीक्षित साधक के पूर्व जन्मों के संचित पुण्य, ज्ञानी पुरुष की संगति और ईश्वर की कृपा प्रबल हो जाती है और इस तरह साधक अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलता रहता है। धीरे धीरे उसे परमानंद के शिखर तक पहुंचने में समय नहीं लगता। अब तुम समझ सकते हो कि क्यों संतों की संगति ही समस्त मंगल का मूल कारण मानी गई है। ऐसा व्यक्ति पूर्व संचित पुण्यों और ईश्वर की निस्वार्थ भक्ति में रमा होता है, परंतु प्रायः यह संयोगवश नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे कोई फल अचानक ही आकाश से गिर जाए। अतः जीवन का लक्ष्य अनेक कारणों पर निर्भर होने से उसकी उपलब्धि भी बुद्धि या व्यक्ति की वासनाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। इसी कारण ज्ञानी पुरुषों की स्थिति भी उनकी अपनी चेष्टा के अनुसार ऊंची नीची होती है। जिनकी वासनाएं हल्की होती हैं, वे थोड़े ही प्रयास से नष्ट हो जाती हैं। जिसने पूर्व जन्म में पुण्य कर्मों द्वारा अपने मन को पवित्र बना लिया है, वह थोड़े ही प्रयास से बहुत बड़े परिणाम प्राप्त कर लेता है, जैसे राजा जनक के साथ हुआ। परंतु जिसका मन पूर्व जन्मों की घनी वासनाओं से भरा होता है, उसे प्राप्त हुआ जरा सा ज्ञान भी उसकी गहरी अज्ञानता को मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक जन्मों तक समाधि अर्थात निधि ध्यासन और मन निग्रह, आत्मचिंतन आदि का अभ्यास करना पड़ता है। इस प्रकार ज्ञानी पुरुषों की विभिन्न श्रेणियां देखी जा सकती हैं। हे भृगुवंश के श्रेष्ठ, ज्ञानी पुरुषों की बुद्धि में भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, जो उनकी विभिन्न प्रवृत्तियों, दृष्टिकोणों और मानसिक क्रियाओं से प्रभावित होती हैं। ऐसी भिन्नताएं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारकर्ता में भी स्पष्ट हैं, जो स्वभावतः ज्ञानी हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञान में स्वयं कोई भेद है। ये विभिन्न दृष्टिकोण और वृत्तियां उनके पूर्व संचित संस्कारों और परिवेश पर निर्भर करती हैं।
वे इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति और सर्वज्ञ हैं। उनका ज्ञान उनके कर्म से कभी दूषित नहीं होता। कोई ज्ञानी भले ही वर्ण में गोरा या काला हो, परंतु उसका ज्ञान ना तो शरीर के रंग से प्रभावित होता है, ना ही मन की वृत्तियों से। इसे तुम महर्षि अत्रि के 3 पुत्रों के उदाहरण से देख सकते हो। दुर्वासा, जो शिव के अंशावतार माने जाते हैं, क्रोधी स्वभाव के लिए विख्यात हैं। चंद्रमा, जो ब्रह्मा के अंश हैं, दक्ष की 27 पुत्रियों नक्षत्रों के पति के रूप में प्रसिद्ध हैं। और स्वयं मैं दत्तात्रेय, जो भगवान नारायण के अंश से प्रकट हुआ हूँ और संत के आदर्श के रूप में जाना जाता हूँ और वनों में नग्न होकर विचरण करता हूँ। इसी प्रकार महर्षि वशिष्ठ सूर्यवंशी राजाओं के कुलगुरु, जो धर्म ग्रंथों में बताए गए नियमों का पालन करते हैं। सनक, सनंदन, सनत सुजात और सनत कुमार ब्रह्मा के मानसिक पुत्र, जो नारद द्वारा शिक्षित हैं और जो धार्मिक अनुष्ठानों सहित सभी प्रकार की क्रियाओं से सर्वथा उदासीन सन्यासी हैं। नारद भक्ति के आदर्श हैं। शुक्राचार्य भृगु के पुत्र, जो असुरों के गुरु हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु। व्यास, जो वेदों को संकलित करने और महाभारत पुराणों और उप पुराणों के माध्यम से उनके प्रचार प्रसार करने में सदैव संलग्न रहते हैं। राजा जनक, वैराग्य के लिए विख्यात राजा। जड़ भरत, जो देखने में मूर्ख प्रतीत होते हैं। और अन्य अनेक ज्ञानी पुरुष हैं, जिनकी प्रवृत्तियां और जीवन शैली भिन्न भिन्न है। इस प्रकार च्यवन, याज्ञवल्क्य, विश्वामित्र आदि भी अनेक ऋषि हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने अलग अलग स्वभाव और गुण थे। इसका रहस्य यही है। पूर्व में वर्णित 3 वासनाओं में कर्म सबसे शक्तिशाली है, जिसे अज्ञान भी कहते हैं। वे श्रेष्ठतम व्यक्ति होते हैं जो तीनों प्रकार की वासनाओं से मुक्त होते हैं। विशेष रूप से कर्म वासनाओं के हल्के से हल्के चिन्ह से भी पूर्णतः मुक्त रहते हैं। गुरु और शास्त्रों की शिक्षाओं में संशय से मुक्त हो जाने पर इच्छाओं से जुड़ी वासनाएं, जो आत्म साक्षात्कार में बहुत बड़ी बाधा नहीं है, साधना के निरंतर अभ्यास द्वारा नष्ट हो जाती हैं। ऐसे वे लोगों को विरक्ति में भी अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें बार बार शास्त्रों का अध्ययन करने और गुरु से उपदेश ग्रहण करने की भी आवश्यकता नहीं रहती। वे सीधे ध्यान साधना में प्रवेश कर सकते हैं और शीघ्र ही समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जो सर्वोच्च अवस्था का अंतिम लक्ष्य ही है। वे सदा जीव मुक्त होकर ही जीवन बिताते हैं। सूक्ष्म और निर्मल बुद्धि वाले ऋषि मुनि अपनी इच्छाओं को अन्य विचारों के बल से हटाने में समय नहीं लगाते, क्योंकि इच्छाएं उनके आत्म साक्षात्कार में बाधा बनती हैं। अतः उनकी इच्छाएं साक्षात्कार के पश्चात भी पहले की तरह प्रकट होती रहती हैं, परंतु वे उन इच्छाओं से प्रभावित नहीं होते। ऐसे ज्ञानी जीवन मुक्त कहलाते हैं, और विविध मानसिक गतिविधियां रखते हुए भी परम मुक्त होते हैं। ये श्रेष्ठ कोटि के ज्ञानी माने जाते हैं। हे राम, जिनका मन कर्म की अनिवार्यता के अज्ञान में फंसा रहता है, उन्हें स्वयं भगवान शिव भी उपदेश दें तो भी वे साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार वे लोग भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, जो गुरु की शिक्षाओं के प्रति उपेक्षा या गलत समझ की गंभीर त्रुटि से ग्रस्त हैं। परंतु जो व्यक्ति इन 2 त्रुटियों से केवल थोड़ा ही प्रभावित होते हैं, जिसकी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं प्रबल होती हैं, वे बार बार पवित्र सत्यों को सुनकर उनके विषयों में विचार करके और निरंतर ध्यान साधना द्वारा बड़ी कठिनाई और लंबे समय के बाद निश्चित रूप से लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इस श्रेणी के ऋषि कम गतिविधियां करते हैं, क्योंकि उनका अधिकांश समय ध्यान अपने लक्ष्य में ही लगा रहता है। उनकी गतिविधियां केवल जीवन की अत्यावश्यक आवश्यकताओं तक ही सीमित होती हैं। इस श्रेणी के ऋषि दीर्घकालीन अभ्यास और कठोर साधना द्वारा अपने मन को इस प्रकार नियंत्रित कर चुका होते हैं कि उनकी मानसिक वासनाएं पूर्णतः समाप्त हो जाती हैं और उनका मन मृत प्राय हो जाता है। ऐसे ऋषियों के वर्गीकरण में मध्य कोटि के होते हैं और उन्हें मन रहित ऋषि कहा जाता है। ऋषियों में अंतिम और निम्नतम श्रेणी के वे हैं जिनका अभ्यास और साधना
इतनी परिपूर्ण नहीं होती है। वे अपनी मानसिक वासनाओं को पूर्णतः नष्ट नहीं कर पाते हैं। उनका मन अभी सक्रिय होता है, इसलिए उन्हें मन सहित ऋषि कहा जाता है। ये ऋषि मात्र सामान्य ज्ञानी होते हैं, ये जीवन मुक्त नहीं होते, जबकि प्रथम दो श्रेणी के ऋषि जीवन मुक्त होते हैं। ये सुख दुख का अनुभव सामान्य लोगों के समान करते प्रतीत होते हैं। ऐसा इनका जीवन पर्यंत चलता रहता है और देह त्यागने के बाद ही पूर्ण मुक्ति इनको मिल पाती है। मध्य श्रेणी के इन ऋषियों पर, जिन्होंने निरंतर अभ्यास से अपने मन को पूर्णतः नष्ट कर दिया है, प्रारब्ध कर्म का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मन वह भूमि है जिसमें प्रारब्ध रूपी बीज अंकुरित होकर सुख दुख रूपी फल उत्पन्न करता है। यह भूमि बंजर हो जाए, अर्थात मन नष्ट हो जाए, तो बीज भी अपनी अंकुरित होने की क्षमता खो देता है और कालांतर में व्यर्थ हो जाता है। संसार में ऐसे लोग भी हैं जो एक ही समय में अनेक कार्यों को बड़ी सावधानी और कुशलता से करते हैं और अपने असाधारण कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। कुछ लोग चलते हुए और बात करते हुए भी अपने काम पूरे ध्यान से कर लेते हैं। जैसे एक शिक्षक कक्षा में प्रत्येक छात्र पर दृष्टि रखता है और उन सबको एक साथ नियंत्रित करता है। तुम स्वयं जानते हो कि कार्तवीर्यार्जुन ने तुम्हारे साथ युद्ध करते हुए अपने 1000 हाथों में विभिन्न शस्त्रों को एक ही समय में कितनी कुशलता से चलाया था। इन सभी परिस्थितियों में एक ही मन एक ही समय पर अनेक रूप ग्रहण कर लेता है और अनेक कार्यों में लगा रहता है। इसी प्रकार श्रेष्ठतम ज्ञानी का मन केवल आत्म स्वरूप ही होता है, फिर भी वह सभी रूपों में प्रकट होकर अपने सनातन आनंद में आत्म स्वभाव को बनाए रखता है। अतः वह बहुमानस कहलाते हैं। ज्ञानियों का प्रारब्ध तब भी सक्रिय रहता है और मन में अंकुरित होता है, परंतु वह ज्ञान की दृढ़ ज्वाला में जल जाता है। सुख दुख केवल इसलिए होता है क्योंकि मन घटनाओं पर टिकता है। यदि मन की ये वृत्तियां अपने स्रोत पर ही झुलस जाएं, तो सुख दुख कहाँ रहेंगे। सर्वोच्च कोटि के ज्ञानी सक्रिय देखे जाते हैं क्योंकि वे अपनी वासनाओं को मन की गहराई से स्वेच्छा से निकालकर प्रकट होने नहीं देते। उनका व्यवहार उस पिता के समान है जो अपने बच्चों के साथ खेलते हुए उसकी गुड़ियाओं को चलाता है। एक गुड़िया की जीत पर प्रसन्न होता है, दूसरी की चोट लगने पर दुखी होने का अभिनय करता है, अथवा ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं जो अपने पड़ोसी के लाभ या हानि पर सहानुभूति प्रकट करता है। जो वासनाएं आत्म साक्षात्कार में बाधा नहीं बनती, उन्हें श्रेष्ठ श्रेणी के ज्ञानी नष्ट नहीं करते, क्योंकि जब ये नई वासनाएं उत्पन्न नहीं करते तो पुरानी वासनाओं को हटा नहीं सकते। पर अतः पुरानी वासनाएं तब तक बनी रहती हैं जब तक कि वे स्वतः समाप्त नहीं हो जाती। अतः उनमें से कुछ ज्ञानी बहुत क्रोधी, कुछ कामुक, कुछ धार्मिक और कुछ अत्यंत कर्तव्य परायण दिखाई देते हैं। निम्नतम श्रेणी के ज्ञानी जो अभी भी अपने मन के प्रभाव में हैं, वे जानते हैं कि इस बाहरी जगत में कोई सत्य नहीं है। उनकी समाधि अनुभव भी दूसरों के समान ही होता है। समाधि क्या है? समाधि है आत्मा का और केवल आत्मा का ही स्पष्ट ज्ञान। इसका अर्थ है निर्विकल्प अवस्था मात्र नहीं है, क्योंकि यह निर्विकल्प अवस्था तो बहुत सामान्य है। क्षणिक समाधि के रूप में प्रायः यह घटित होती ही रहती है। निर्विकल्प अवस्था का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति को होता है, चाहे वह इसे जानता हो या ना जानता हो। लेकिन ऐसी अज्ञात समाधि का उपयोग क्या है? ऐसी ही अवस्था हठ योगियों को भी सहज ही उपलब्ध होती है, परंतु केवल इस प्रकार की समाधि का अनुभव स्थायी लाभ प्रदान नहीं करता। सच्ची समाधि तो वही है जिसका अनुभव जीवन के व्यवहारिक कार्यों में भी बना रहे। ऐसी समाधि सहज समाधि कहलाती है। ज्ञानी की समाधि के विषय में संतों के मतानुसार बताते हुए दत्तात्रेय जी ने अब उसकी निरंतरता सिद्ध की। समाधि क्या है? समस्त वस्तुओं के संयोग से मुक्त शुद्ध ज्ञान का नाम ही समाधि है। सर्वोच्च स्तर के ज्ञानी सांसारिक व्यवहारों में भाग लेते हुए भी
इस अवस्था में ही स्थित रहते हैं। आकाश का नीला रंग अवास्तविक है, परंतु फिर भी वह ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को एक ही समान दिखता है। अंतर केवल इतना है, अज्ञानी इस अभ्यास से धोखा खाता है पर ज्ञानी नहीं। जिस प्रकार असत्य का बोध हो जाने पर भी भ्रम का अनुभव जानने वाले पुरुष को मोहित नहीं करता, उसी प्रकार ज्ञानी को जिन जिन वस्तुओं का असत्यत्व ज्ञात हो चुका है, वे वस्तुएं उसे कभी भी भ्रमित नहीं कर पाती। मध्य श्रेणी के ज्ञानी पुरुषों ने के पहले ही अपने मन का संपूर्ण नाश कर दिया है, अतः उनके लिए कोई वस्तु विद्यमान ही नहीं है। उनकी अवस्था अति मानसिक अवस्था, मन से परे कहलाती है। जब मन असत्य वस्तुओं को सत्य समझकर उसका रूप ग्रहण कर लेता है, तब वह विचलित हो जाता है, परंतु वस्तुओं को मिथ्या जानने पर वह निर्विचार और शांत रहता है। अतः यही अवस्था अति मानसिक है। सर्वोच्च श्रेणी का ज्ञानी एक ही समय में अनेक कर्मों को करते हुए भी उनसे अप्रभावित होता है। वह अनेक कार्यों में संलग्न दिखाई देता है, फिर भी उसकी समाधि अखंड बनी रहती है। वह वस्तुओं के प्रभाव से पूर्ण मुक्त शुद्ध ज्ञान में सदैव स्थित रहता है। जो कुछ तुम जानना चाहते थे, वह मैंने पूर्णतः तुम्हें बता दिया। इस प्रकार त्रिपुरा रहस्य का 19वां अध्याय ज्ञानियों की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन समाप्त होता है। श्री मात्रे नमः।